वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आगे के इसमें भी स्टेप्स फॉलो होने हैं। कुछ अलग इसमें है ही नहीं, सिर्फ जो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है ना, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो बस इस n को आपको अकेला छोड़ देना है और शिफ्टिंग करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 3n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 46। तो 3n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 46। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें n को अकेला छोड़ना है तो इक्वल टू यहाँ पे इधर की तरफ -2 है ना, इसको हम लोग इक्वल टू से दूसरी तरफ भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हमें n को अकेला छोड़ना है तो 2 उधर भेज देंगे। 3n इज इक्वल्स टू 46 प्लस 2। तो 46 प्लस 2 क्या हो गया? 46 प्लस 2 तो 48 हो गया है ना। अब इधर बचा 3n। अब 3n के साथ मल्टीप्लाई में है तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के क्या हो जाती है, उधर जा कर के वो डिवाइड में हो जाती है। तो 3 को आप डिवाइड कर दीजिए तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारी? n की वैल्यू आ गई 16। तो हमारा ये क्वेश्चन था, हम लोगों को जो भी वैल्यू निकालनी होती है जिस भी वेरिएबल की, उसको हमें अकेला छोड़ना होता है। तो n को हमने अकेला छोड़ने के लिए सबसे पहले हम 2 को भेजेंगे। अब आप सोचेंगे कि आपने 3 को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि 3n के साथ मल्टीप्लाई में जुड़ा है। जो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में जुड़ा होता है उसको सबसे लास्ट में भेजते हैं, और जो n से दूर होते हैं, प्लस या माइनस से अलग हो रखे होते हैं, उनको हम लोग पहले भेजते हैं। तो पहले हमने 2 को इक्वल टू से इस तरफ भेजा तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। 46 प्लस 2 48। अब 3 इंटू n, तो 3 जो कि मल्टीप्लाई में है n के साथ, फिर इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 48/3 हो गया 16। तो ये हमारा आंसर आ गया 16। अब बी पार्ट है हमारा 5m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 17। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने 2 को भेजा था, क्योंकि वो -2 था तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके प्लस हो गया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 7 है इसको इक्वल टू से दूसरी तरफ भेज देंगे। तो जब प्लस का 7 उधर की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 7। तो माइनस का 7 हो गया, 17 माइनस 10 हो गया, सॉरी 17 माइनस 7 हो गया 10। अब इधर 5m है। ये देखिए, ये ना मल्टीप्लाई में होता है, जो साथ में लगा होता है। मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड हो गया। तो 5 2 जा 10। तो जो m है, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू आ गई 2। तो b है 5m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 17। ये था ना हम लोगों का। तो m की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 आ गई। तो पहले हम लोगों ने 7 को इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजा, 17 माइनस 7 10, फिर 5 नीचे ले गए तो m आ गया हमारे पास 2। अब हम सी पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए सी होता है 20p/3 इज इक्वल्स टू 40। तो जो अपॉन में 3 है उसको इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 20p इज इक्वल्स टू 40 इंटू 3। तो 40 इंटू 3 क्या होता है? 4 3 क्या होता है 12। तो 12 और एक 0 था तो आगे 0 लगा दीजिए। ये p 20p है ना। अब p को अकेला छोड़ना है तो 20 को नीचे लाना पड़ेगा, है ना। ऐसी तो करते हैं। तो 120/20, तो कैसे करेंगे? 0 से 0 कट जाएगा और 2 6 जा 12। तो p जो है, p की वैल्यू क्या आई हमारे पास? p की वैल्यू आई 6। तो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि 3 डिवाइड में था, या तो 20 को भी नीचे ले जा सकते थे पहले, या फिर 3 को ऊपर ले जाते, तो हमने 3 को ऊपर ले गए। तो 3 को क्योंकि डिवाइड में था तो इक्वल टू से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 40 इंटू 3 120, फिर 20 को इधर ले आए तो आंसर p का हमारा आ गया 60। अब हम लोग पार्ट इसका डी देख लेते हैं। तो डी पार्ट जो है, डी पार्ट में हम लोगों को बोला गया है, क्या बताया गया है कि 3p/10 इज इक्वल्स टू 6। तो वही करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे तो p इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे 3p आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10। तो p जो है वो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10/3, यानी कि ये क्या हो गया? 60/3। तो 3 2 जा तो 6 और एक 0 आ गया। तो
तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, p की वैल्यू हमारी आ गई 20, तो p हमारा आ गया 20, है ना, p इज इक्वल्स टू 20। तो d जो है हम लोगों ने 10 जो कि डिवाइड में था वो इक्वल टू से दूसरी तरफ गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 इंटू 10 हो गया, और जो 3 मल्टीप्लाई में था p के साथ वो डिवाइड में चला गया, तो p का आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 20। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग 4 देखते हैं। 4 में भी बिल्कुल सेम ही करना है। तो 4 में L पार्ट्स हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, बट बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसमें भी हमें यही करना है। तो हम लोग ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बोला गया है 10p इज इक्वल टू 100, 10p इज इक्वल टू 100। तो p जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके दूसरी तरफ जा कर के वो हो जाएगा डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया, तो p की वैल्यू क्या बची, p की वैल्यू बची 10। तो p हमारा क्या आ गया, p हमारा यहाँ पर आ जाता है 10। तो 10p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, 10p इज इक्वल्स टू 100। तो 100 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कटा, तो हमारा p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 100, सॉरी p की वैल्यू आ गई 10। अब हम लोग देखते हैं b पार्ट। ये है 10p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। तो फिर वही हम करेंगे, इसमें हम लोग 10 को पहले p के साथ जो अलग है उसको इधर भेज देंगे, इससे पहले भी हम लोग यही कर रहे थे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 होता है 90, और यहाँ पे 10p है ना। अब p को अकेला छोड़ने के लिए हम लोग 10 को भी नीचे भेज देंगे, तो अपॉन 10, है ना, 0 से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 9। तो p जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 9। तो p इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है यहाँ पर 9, p इक्वल्स टू 9 हो गया। तो b का हमारा आंसर आ गया p इक्वल्स टू 9। अब c देखते हैं। c पार्ट जो है, c पार्ट में हमें बोला गया है, देखिए c पार्ट है p अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5। ये तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि 4 डिवाइड में था तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 यानी कि 20। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 20, ठीक है, p की वैल्यू 20 आ गई c। अब देखते हैं d पार्ट देखते हैं। d पार्ट है माइनस p अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5। तो 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस p इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो p इज इक्वल्स टू माइनस का 15 हमारा आ जाएगा। d क्या हो गया, p इज इक्वल्स टू माइनस 15, d की वैल्यू हमारी आ गई। अब e जो है 3p अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली इसमें भी होगा, 4 डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 ज़ा 24, और ये जो 3 था मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 7। तो p की वैल्यू इसमें, सॉरी 8, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो e पार्ट जो है उसमें p की वैल्यू आ गई 8। देखिए बहुत जल्दी आप लोगों को लग रहा होगा मैं कर रही हूँ, बट आप देखिए ना कितने इजी है। मैं इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, जो हम लोग इससे पहले कर रहे थे वही हम लोग अब इसमें फिर से करे जा रहे हैं। तो e पार्ट हो गया। अब f पार्ट देख लेते हैं। f में हमें कहा गया है 3s इज इक्वल्स टू माइनस 9। तो s इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में है ना 3, तो इधर जाकर ये हो जाएगा डिवाइड, तो 3 3 ज़ा 9। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू माइनस का 3 हमारा आ जाएगा। अब है g जो है वो है 3s प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 3s तो 12 प्लस में है तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, s इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 3। तो 3 4 ज़ा 12, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। s की वैल्यू आ गई माइनस का 4। तो g हमारा यहाँ पर g पार्ट में s की वैल्यू माइनस 4, 12 को इधर भेजा क्योंकि प्लस में था तो दूसरी तरफ माइनस में। अब 0 में से आप 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 ही बचेगा, ये याद रखिए। 3 को डिवाइड में भेज दिया तो s की वैल्यू आ गई माइनस 4। यहाँ पे हमारा g पार्ट हो गया। बहुत सारे पार्ट है ना, बस हो ही गया। g के बाद अब h पार्ट देख लेते हैं।
एच पार्ट में भी हमें यही करना है, 3s इज इक्वल्स टू 0। तो s मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, तो 3 को हम डिवाइड में भेजेंगे, तो 0/3। 0 को आप किसी से डिवाइड कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो चीज़ क्या बन जाएगी, वो चीज़ तो 0 ही बन जाएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 1 सेकंड में आंसर निकलता है और बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई में हो रही है या डिवाइड हो रही है तो वो 0 ही हो जाएगा। तो एच पार्ट का आंसर हो गया 0। आई देख लेते हैं। आई पार्ट में हमें बोला गया है 2q इज इक्वल्स टू 6, तो वही मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके डिवाइड, तो आंसर आ गया हमारे पास 3। सिंपल सा था, वही करना है जो सब में कर रहे हैं, 3 आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं आई के बाद है जे। जे है 2q माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 2q माइनस का 6 था, उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। q इज इक्वल्स टू 6/2, तो 2 3 जा 6। तो q की वैल्यू क्या आ गई, q का आंसर आ गया 3, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो q की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब j हो गया। अब के पार्ट देख लेते हैं। के में हमें बोला गया है 2q प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस, तो 2q इज इक्वल्स टू माइनस का 6 है ना। q अब क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है q के साथ, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके डिवाइड, 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस की 3। अब हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो मैंने देखिए जल्दी लास्ट के क्वेश्चन से इसलिए करवा दिया ना, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें ज़्यादा बताने को। इक्वल टू से इधर गया तो माइनस, क्योंकि प्लस का नंबर जो होता है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, और जो चीज़ फिर मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में पहुँच जाती है, तो आंसर आ गया। अब हमारी एक्सरसाइज जो है पूरी की पूरी हो गई है कंप्लीट, है ना। पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।